हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं और यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप IAS के एग्जाम दें, चाहे IPS के एग्जाम दें, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दें, चाहे SSC CGL के एग्जाम दे, उसमें वर्ण पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। तो देखिए, आज आइए हम समझें कि वर्णमाला किससे कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको वर्ण का जो प्रोग्राम होता है वो आज के बाद खत्म। देखते क्या होता है। तो कह रहा है कि वर्ण भाषा की सबसे, यानी वर्ण जो है भाषा के एकदम छोटी इकाई है। बोलिए समझिए, जो वर्ण होता है वह भाषा की एकदम छोटी इकाई होती है। इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखिए कह रहा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि वर्ण किसकी सबसे छोटी इकाई होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाषा की, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, यहाँ लिखा गया अथवा, इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे। कहा जा रहा है कि जिस वर्ण की खंड या टुकड़ा न हो उसे वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ण को दो भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। क्लियर। अब देखिए कौन कौन ऐसे वर्ण है जिनका हम खंड नहीं कर सकते। पहले होता है एगो छोटे, एक छोटा ए है, ई क है, ई च है, ट प। अब देखिए इसमें हलंत है और इसमें हलंत क्यों नहीं, अब ही समझ लीजिए। जो अ है पहले से ही पूरा है, अ का कभी खंड होगा नहीं। अब जो क है तो क का खंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि क में से पहले ही हलंत लगा है, यानी इसका खंड कब होगा, जब ये पूरा क रहेगा तब। अब मान हम क अगर अलग करते खंड करते हैं तो क में से उच्चारण करेंगे तो क में से अ निकलेगा। जब अ निकलेगा तो क हमेशा हलंत में होता है, तो हलंत में जो वर्ण होता है उसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दो। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण क्या है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए एक यहाँ टॉपिक, एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जो स्वर वर्ण है इनकी कुल कितनी संख्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदी में कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन आता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। कुल पूछेगा तब हिंदी में स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 11। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा होता है क्लुप्त स्वर वर्ण। अब इसको पारा पारी समझ लेते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं और क्लुप्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं इसको बारी बारी। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं और क्लुप्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए ह्रस्व स्वर वर्ण उसे कहेंगे
जिन वर्णों के उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण या मूल स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो कितने लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ह्रस्व स्वर वर्ण का ही दूसरा नाम होता है मूल स्वर। अब ह्रस्व स्वर का संख्या पूछे या मूल स्वर की संख्या पूछे, बात बराबर है, क्योंकि ह्रस्व स्वर वर्ण की भी संख्या 4 होती है और मूल स्वर की भी संख्या 4 होती है। बात यह है क्योंकि ह्रस्व स्वर का ही दूसरा नाम मूल स्वर होता है। देखिए कौन कौन है, अ है, छोटी ई, छोटा ऊ, ऐक्री, यानी ये चारों ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 होती है। ये ध्यान में बात रखिएगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे या मूल स्वर की संख्या पूछे, हमेशा उनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ लिखे हैं जिन वर्णों के उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ कहने में 2 गुना समय लग रहा है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है, इनकी संख्या 7 होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 7। अब एगो और आता है 3rd नंबर पर क्लुप्त स्वर वर्ण। तो कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर वर्ण से ज्यादा समय लगता है उसे क्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। यानी लिख भी दिए हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे क्लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हे राम, हे श्याम। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्यंजन वर्ण को लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।